क्यों ये कानून साजी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है और ये कानून है क्या? और यह साहब, ये तो थी हमने बयानिए की जंग जो देखी है, हुकूमत और अपोजिशन बड़ी कामयाबी से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बयानिए की जंग कौन लड़ेगा? देखिए, अजीब व गरीब हालत है। आपको याद है कि गुज़श्ता तकरीबन जब से तालिबान का इशू हुआ है, मैंने कहा कि ये होने वाला है और ये वहाँ पक रहा है। अब मैं को वलील्लाह नहीं हूँ, अमेरिका के अखबारात उठा लें, दुनिया भर में जब मज़ामीन चल रहे हैं, एक हवा जो बनाई जा रही है, हमारे खिलाफ जो एक इल्ज़ाम बिल्टअप किया जा रहा है, वो नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान अगला निशाना है। और उस निशाने को वो ये नहीं है कि सैंक्शंस लगाएंगे, पाकिस्तान बाकायदा फिजिकल निशाना है। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि कोई और इसके मैं इस बिल से आपको बताऊँगा कैसे फिजिकल निशाना। ये सर 57 सफ़ात का बिल है और तकरीबन इसके अंदर 701 सेक्शन है। अच्छा, ये बिल जो है, ये एक सेनेटर जिम रिच वो सेनेटर था कि जो कि फॉरेन रिलेशंस कमेटी का सरबराह है। वो इसने सबसे पहले जो है इसने अपना टर्की के खिलाफ सैंक्शंस की बिल पास किया था, जब उसने, आपको याद होगा, रूस से एग्रीमेंट। और इसने ये एक बिल ये पास किया था कि कोई भी मुल्क पास कराया था जो कि इजराइल के खिलाफ गुफ्तगू करेगा, उस पर सैंक्शन लगाई जा सकती हैं, जो इसराइल के रिलेशनशिप, इस तरह का आदमी है। फिर जो मिट रोमनी जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था, वो भी इसके अंदर 21 सेनेटर वो हैं कि जो चुनीदा सेनेटर्स हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि दे आर द लॉरियल्स ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, जिनको हर एक कोई ना कोई थिंक टैंक रन करता है, या उस थिंक टैंक जो है उसको स्पॉन्सर करता है, या वो थिंक टैंक के अंदर खुद काम करता है। यानी ये वो लोग हैं जो अमेरिकन पॉलिटिक्स को डिजाइन करते हैं। अब ये बिल जो है, इसके बिल का नाम है, आप अंदाजा करें, एक्ट में बी साइटेड एज द अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑफ 2021। इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज है वो अकाउंटेबिलिटी जो है, कि इतने 20 साल हमने 3000 अरब डॉलर जो हमने खर्च किए हैं, वो कहाँ खर्च हुए और उसका फायदा क्यों नहीं हुआ। उसके अंदर जो सबसे बड़ी कोटेड चीज है वो ये है, वो उसकी स्टेटमेंट है लॉयड ऑस्टिन की। लॉयड ऑस्टिन उनका डिफेंस मिनिस्टर, आपको पता है, उसने कहा है कि हमें कभी तवक्को ही नहीं थी कि ये 3 लाख फौज जो है ये अचानक कोलैप्स कर दे, कि ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात। और दूसरा, हमें ये भी तवक्को नहीं थी कि पंजशेर के अंदर जो फौज इकट्ठी हो रही थी वो कैसे वो हुई है। इसीलिए आप याद रखें कि इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन कही गई है वो 2 चीज़ों के बारे में कही गई है कि पाकिस्तान की ये इन्वेस्टिगेशन करें कि क्या वो पंजशेर में इन्वॉल्व था कि ये नहीं था। अच्छा, ये बकायदा मेंशन मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं। ये तो वही सारे इल्जाम हैं जो पंजशेर की क़यादत और शुमाली सरहद की क़यादत लगाती रही, वहां से चले आ रहे हैं ना, वहां चले ऊपर से आ रहे हैं। क़यादत तो वहां थी ही कोई नहीं, क़यादत तो बोल नहीं रही थी। और दूसरा ये है कि ये जो फौज गई है ताला, इसको फौज को पहले से कौन मोटिवेट कर रहा था कि तुम बैठ जाओ और तुम ना करो। अच्छा, अब आते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने दिए हैं 90 दिन पहले। टोटल जो बिल के अंदर 180 दिन का अरसा है। मतलब अगर कल ये बिल पास हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर इस बिल के अंदर मुकम्मल तैयारी होगी क्या करना है। पहली तैयारी उन्होंने दोस्त बनाने की है। हमारे साथ भी तैयारी साथ साथ चलेगी, लेकिन वो तैयारी की है कि प्रेसिडेंट नॉट लेटर देन 90 days आफ्टर द डेट ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट द प्रेसिडेंट शैल सबमिट द अप्रोप्रिएट कांग्रेचुअल कमेटी a strategy for a path forward for the relationship of the United States with South and Central Asian countries। क्या मैं बताऊं कि हमारा दोस्त कौन है सेंट्रल एशिया में और दुश्मन कौन है। उसमें उन्होंने अजरबैजान, कुर्गिस्तान सब की बातें की। लेकिन हमारा जो सेक्शन 8 है हमारे साथ मुतल्लक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरियाज, उन एरियाज के बारे में बताया जाए। द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट कैन स्ट्रेंथन, मजबूत कर सकती है डिप्लोमेटिक, सफारती, इकोनॉमिक, माशी एंड डिफेंस कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, वो एरिया प्रेसिडेंट रिपोर्ट करे 90 दिन के अंदर इंडिया के अंदर, इंडिया के साथ हम सफारती और उसके बाद माशी और वो कौन से एरिया है। दूसरा, एंड डिफेंस इज इंडिया एज अप्रोप्रिएट टू एड्रेस द इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज्ड बाय द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। नंबर 1 कि रिपब्लिक ऑफ चाइना ने उसके ऊपर जो थ्रेट्स है उसको कौन कहा, द रशियन फेडरेशन, और रूस ने उसके, एंड द तालिबान इन दिस रीजन and an assessment of how the changes in Indian security environment resulting from the Taliban's takeover of Afghanistan will affect United States government with India। ठीक, वो कहते हैं यूनाइटेड एंगेजमेंट की अंदर देता है कि तालिबान कैसे, किस तरीके से, किस रूट से इंडिया पे इफेक्ट करेंगे, कश्मीर पे क्या करेंगे, ये पूरी उसकी आगे उसने डिटेल दी हुई है कि क्या करें। ये तो हो गया आप सर इंडिया का जब वो प्रेसिडेंट रिपोर्ट जमा करा देगा और कहेगा जी देखें बात सुने, तालिबान जो है उनके लिए एक फ्री पैसेज जो है, पाकिस्तान इज नो मोर बफर स्टेट, वो आ जा रहे हैं, हो रहे हैं। अलकायदा, अब अलकायदा इंडिया, आप सोचें 3 साल पहले वो जो वुड्रो विल्सन सेंटर थे उसने इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाई थी किसकी, अलकायदा
इंडिया चैप्टर की, और उसने वो मौलाना आसिम उमर का वो देखा था सामने बैठा हुआ है, और फिर उसके अंदर उसने बकायदा कश्मीर चैप्टर में उसने इसको जो था जाकिर मूसा इसको हेड बताया था, और बहुत सारे लोगों को बताया था। दूसरा है जी 2002 का सेक्शन 2 इन जनरल क्या है, नॉट लेटर देन 180 days आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड नॉट लेस फ्रीक्वेंटली देन एनुअली देयर आफ्टर। एक तो पहली रिपोर्ट आप जमा कराएंगे 180 दिन के अंदर, और फिर एक साल के अंदर अंदर आप रिपोर्टें जमा कराएंगे। क्या? द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कंसल्टेशन विद सेक्रेटरी डिफेंस एंड द डायरेक्टर नेशनल ISI CIA और डायरेक्टर डिफेंस का क्या करेंगे? नंबर 8, एन असेसमेंट ऑफ द स्पोर्ट बाय द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, और ये वही नुकता है जिसपे पाकिस्तान आगे सुने सर, आगे सुने, कल परसों की बात नहीं कही, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द तालिबान बिटवीन 2001 एंड 2020। पूरे 20 साल में पाकिस्तान के रियासत ने और गैर रियासती इदारों ने क्या कुछ किया, इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सैंक्चुरी स्पेस, उनको छुपने की जगह दी, फाइनेंशियल सपोर्ट, माल दिया, इंटेलिजेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक एंड मेडिकल सपोर्ट, ट्रेनिंग, equipping and technical operations of the strategic, an assessment of the support of the state and non-state actors including government of Pakistan for 2020 effective of the Taliban that toppled the government of the Islamic Republic of Afghanistan। ये कैसे हुई? including the provision of sanctuary space, financial support, intelligence support, logistics support। इसके आगे उन्होंने फिर पंजशेर का जिक्र किया है कि द सपोर्ट ऑफ द स्टेट के पंजशेर वैली में ऑफेंसिव ऑफ द तालिबान अगेंस्ट द पंजशेर वैली एंड अफगान रेजिस्टेंस फोर्स। और ये सब इसका तो मतलब ये है कि हम अपने बयानिया को, जो पाकिस्तान का बयानिया है, वो हम उनको समझा नहीं सके, उनको बयान नहीं कर सके। मैं भी मुशाहिद हुसैन साहब का, आपने बयानिया पकड़ा हुआ है अमेरिका का, अपना बयानिया तो बता नहीं रहे आप। अच्छा, वो कहता ये है अमेरिका का पकड़ा हुआ, तो अमेरिका ही हमारा बयानिया नहीं मान रहा। देखिए, वो लॉयड ऑस्टिन कहता है कि हमारी कामयाबी को नहीं देखते, हमने 14 दिन के अंदर 1.5 लाख बंदा निकाला है वहां से, ये कामयाबी है, और वो हमारी मदद से निकाला है। लेकिन नहीं सर, जब तक आप अमेरिका का कागज पकड़ के चलते थे, ये आज भी कहता हूं, जॉर्ज टेनेट ने कहा था हम सोचते थे पाकिस्तान 3 चीजें मानेगा, पाकिस्तान ने 7 मान ली, और हमने 7 मान के उनको साबित कर दिया। के बाद भी हमारा ये हाल हो रहा है कि तो मत मानो ना। मैं तो कल भी कहा है कि अगर पाकिस्तान आज तालिबान को तस्लीम कर ले, पाकिस्तान इस रीजन की इतनी बड़ी ताकत बन जाता है, एक आपकी आर्मी और दूसरा उनकी प्रॉपर्टी। ये बहुत बड़ा मौजू है, मेरा ख्याल इसको इशू के ऊपर कल भी हम बात करेंगे कि हम अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें अपने अगर ये 180 डेज गुजर जाते हैं ना, तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि 6 महीने के बाद कोई ना कोई जंग आपकी इंडिया के थ्रू होती है या अमेरिका जो है इंटरनेशनल फोर्स। चले, यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं।